So what are we doing today? Today we are starting with a new chapter, statistics. ये क्या ऐसा कैसा ये ऐसा आ गया? स्टैटिस्टिक्स आपके बुक्स अगर आप देखोगे तो यूनिट 7 स्टैटिस्टिक्स है. ओके, अचानक से ये चैप्टर क्यों? आपने बोला ले लो तो हमने बोला ठीक है. यस, इस चैप्टर का नाम है सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी. व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल टेंडेंसी वो देखेंगे. सेंट्रल टेंडेंसी में आज के सेशन में हम लोग मीन कवर करेंगे, है ना. सेंट्रल टेंडेंसी बच्चों 3 टाइप की होती है. यस, आपके लिए फिलहाल एक होता है मीन, एक होता है मीडियन और एक होता है मोड. ओके, तो मीन, मीडियन, मोड. आज हम मीन करेंगे, कल मीडियन और मोड खत्म हो जाएगा. ओके, तो पहले तो मीन क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है. चैप्टर का नाम है सेंट्रल टेंडेंसी, तो ये तो समझेंगे कि है क्या भाई ये, है ना. चलो ओके, लेट्स गो अहेड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी. ठीक है, उसमें जाता है एक शॉप पे, किराना शॉप है ना. वहां पे जाएगा, बोलेगा यार भैया मेरे को पार्ले जी बिस्किट का एक पैकेट दे दो, एक छोटा सा 2 रुपए वाला. यस, या चलो 4 रुपए वाला, 4 रुपीज का पार्ले जी. वो पार्ले जी देता है, उसके ऊपर लिखा होता है बच्चों 100 ग्राम्स. 100 ग्राम्स उसमें आता है घर पे. यस, और बोलता है चलो यार मैं ना इसका वेट चेक करता हूँ क्या है क्या ये 100 ग्राम्स. लिखा तो है उसमें नेट वेट 100 ग्राम्स. ओके, उसने देखा तो 97 ग्राम्स ही मिला उसको. वो बोलेगा अरे उल्लू बनाया, एक बिस्किट कम दिया, एक बिस्किट कम दिया. वो जाएगा दुकान वाले के पास, अरे भैया एक बिस्किट कम दिया आपने. रोने लगेगा उधर, नहीं ऐसे कैसे एक बिस्किट कम दिया. दुकान वाला ले भाई तू ये लेके जा, फ्री में एक और पैकेट लेके जा. वो लेके आया उसको, है ना, और उसमें भी 96 ग्राम्स आ गया. मान लो लिखा तो 100 ग्राम्स है, 96 ग्राम्स आ गया. यस, फिर बोलेगा अरे यार ये तो फिर से उल्लू बनाया, लेकिन पूरा पैकेट फ्री में मिला है तो बोला ठीक है जाने दो. अगली बार जाएगा फिर से लेने के लिए, तो एक बिस्किट का पैकेट लेके आएगा बच्चों, उसमें 103 ग्राम्स निकलेगा. यस, तो अब उसमें बोलेगा यार इसमें तो एक बिस्किट ज्यादा निकला, तो एक बिस्किट निकालेगा, उसको जाके दे के आएगा, भैया आपने एक बिस्किट ज्यादा दिया मुझे, है ना, इतना अच्छा है क्या उसमें? नहीं है. यस, कम आया तो जाके झगड़ा करेगा, ज्यादा आया तो मस्त खाएगा. यस, अगली बार गया बिस्किट खरीदने तो 104 ग्राम्स मिल गया उसको. यार उसपे तो लिखा है 100 ग्राम्स. यस बच्चों, एवरेज लिखा होता है. यस, हर एक बिस्किट का पैकेट एग्जैक्ट 100 ग्राम हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है. पॉसिबल नहीं है ना. कभी थोड़ा थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन एवरेज देखो, पहला 97, कभी 3 ग्राम कम तो कभी 3 ग्राम ज्यादा हो जाएगा. अरे कभी ना कभी तो होगा, रोज एक पैकेट खा रहा है बिस्किट का पूरी जिंदगी भर, तो कभी कम, कभी 4 ग्राम कम आया तो कभी 4 ग्राम ज्यादा आ गया, है ना. तो इतने सारे मेरे पास बिस्किट के पैकेट्स है, इनका एवरेज सेंटर वैल्यू, सेंटर वैल्यू इज 100, है ना. तो सेंट्रल वैल्यू उसकी 100 है. दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल टेंडेंसी. कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, एवरेज क्या हुआ, है ना. आप एग्जाम देने गए, मान लो आपको 90 मार्क्स आया, ओके, अगली बार 100 आ गया, ठीक है. कभी 92 आया तो मम्मी ने बोला अरे इतना कम मार्क्स कैसे आया, तो तुम अगले एग्जाम में 98 लेकर के आ जाना. यस, तो पूरे साल में आपका रिजल्ट जो आएगा वो ना ही 90 आएगा, ना ही 92, ना ही 98, ना ही 100. इन सब के बीच की वैल्यू कोई तो आएगी 95, है ना. फॉर एग्जाम्पल इसके बीच की वैल्यू आएगी 95. सो व्हाट इज दिस 95? 95 इज द सेंट्रल टेंडेंसी. कभी कोई चीज कम हो सकती है, कभी कोई चीज ज्यादा हो जाएगी. यस, तो कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, ओवरऑल सब कुछ एवरेज आउट हो जाता है ना. कभी कम हुआ तो कभी ज्यादा, कभी ज्यादा कभी कम, कोई टेंशन नहीं है ना. तो सेंट्रल टेंडेंसी इज नथिंग बट सेंटर वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू. सेंट्रल वैल्यू इज नथिंग बट, कोई भी चीज में बच्चों, हर चीज में ऐसा होता है, हर चीज में देयर इज सेंट्रल वैल्यू, है ना. कभी इंडिया मैच जीतेगा, कभी हारेगा, कभी जीतेगा, कभी हारेगा,
तो मोस्टली ऐसा हो जाता है 50-50, 100 मैचेस खेला तो 50 जीता 50 हारा, काइंड ऑफ, है ना, 50-50 हो जाता है। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि यार एक बिस्किट कम मिला, यार थोड़े टाइम बाद ना कभी तो एक बिस्किट ज्यादा भी मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए ये कब होता है ना, मान लो आपने एक ही बार बिस्किट का पैकेट खरीदा, एक ही बार लाइफ में, तो फंस गए मतलब या तो कम आएगा या तो ज्यादा आएगा, तो उसमें कोई सेंटर वैल्यू नहीं पॉसिबल है। सेंट्रल टेंडेंसी या सेंट्रल वैल्यू कब होती है, जो बहुत सारा चीजें हैं आपके पास, है ना, बहुत सारी एग्जाम्स हो रही है, कभी कम कभी ज्यादा सेंटर। यस, तो सेंट्रल टेंडेंसी को हम आज तक जिस तरीके से देखते आए हैं बचपन से, दैट इज नथिंग बट काइंड ऑफ एवरेज। यस, एवरेज, ये क्या था, एवरेज, है ना, इसका 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 एवरेज, ये मार्क्स ये मार्क्स ये मार्क्स और ये मार्क्स, तो हमने ले लिया उन सब का एवरेज। एवरेज मार्क्स तो हम लोग बचपन से कैलकुलेट करते हैं। यूनिट टेस्ट 1 होता है, यूनिट टेस्ट 2 होता है, यूनिट टेस्ट 3 होता है, यूनिट टेस्ट 4 होता है, इन चारों का एवरेज, इसमें आया 90%, इसमें 91, इसमें 90, इसमें 91, एवरेज आ गया 90.5 फॉर एग्जाम्पल, करेक्ट। सो दैट इज एवरेज। एवरेज क्या बोलता है, एवरेज बोलता है सेंटर वैल्यू। यस, तो सेंटर वैल्यू निकालने का 3 तरीका होता है। हमको तो आज तक सिर्फ एवरेज ही पता था। किसी भी चीज का सेंटर वैल्यू निकालने का, क्यों सेंटर वैल्यू चाहिए वो भी सिखाऊंगा धीरे धीरे, जैसे आगे बढ़ेंगे ना बच्चों, तो सेंटर वैल्यू की क्या जरूरत है कॉन्सेप्चुअली सिखाऊंगा, नॉट एज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, समझना चाहिए क्यों कर रहे हैं, है ना। तो सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का 3 मेथड्स है, एक है मीन, एक है मीडियन, एक है मोड। मीन आज पहला वाला पढ़ेंगे हम लोग, मीन। मीन मतलब एवरेज, एवरेज मतलब मीन, मीन मतलब एवरेज। ओके, एकदम सिंपल से स्टार्ट करता है। आपको बोलता हूं क्वेश्चन नंबर 1, कुछ वैल्यूज दिए आपको, कुछ वैल्यूज दिए 2 4 3 5 7 6 3। यस, find the mean of the data, find the mean of the given data, given data। क्या गिवन है आपको, कुछ वैल्यूज गिवन है, इसको मैं बोलूंगा डेटा। जनरल नंबर्स है ना, व्हाट इज डेटा, डेटा इज रैंडम कलेक्शन ऑफ नंबर्स, रैंडम कलेक्शन, कुछ भी नंबर्स। ओके, तो मीन क्या बोलता है पता है, मीन बोलता है सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स या ऑल एलिमेंट्स, है ना, जितनी भी एलिमेंट्स है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यस, तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स मतलब 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 3 डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय 7। एक और ले लेते हैं प्लस 2, है ना, इवन नंबर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो 8। तो सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये कितना हो रहा है देखो, ये 6 प्लस 12 18, है ना, 18 प्लस 7, यस, ये 18 20 27 30 36, 36 डिवाइडेड बाय 8, तो क्या हो गया 4.5। तो मीन ऑफ दिस डेटा इज 4.5, मीन मतलब एवरेज। देखो देखो, कभी 4.5 से छोटी वैल्यूज है हमारे पास, यस, और कभी 4.5 से बड़ी वैल्यूज है हमारे पास, तो कभी छोटी वैल्यू कभी बड़ी वैल्यू, तो एवरेज आएगा कोई तो बीच का वैल्यू, है ना, जो बड़ी वैल्यूज छोटी वैल्यूज के बीच की वैल्यू इज कॉल्ड एज एवरेज या मीन। दैट इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग द सेंट्रल टेंडेंसी। लेकिन ये डेटा को देखो जरा, दिस इज कॉल्ड एज रैंडम डेटा, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। डेटा है ये, सिर्फ डेटा, अनऑर्गेनाइज्ड मतलब रैंडमली कुछ भी नंबर दिया, वो नंबर में कोई रिलेशन नहीं, कोई पैटर्न नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो उसका मीन निकालने का तरीका देखो कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi अपॉन n। n क्या है, xi क्या है, ये देखो, ये x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 ऐसे बोलूंगा मैं इसको, है ना। तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस जितने भी रहेंगे अप टू xn, n एलिमेंट्स है ना, अपॉन n। n इज व्हाट, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आपको दे रखे हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मीन। मीन ऑफ
random data. No doubt. Simple example, simple. Let us find the mean of the following. तो mean क्या रहेगा? Once again फटाफट, mean is equal to summation of xi upon n. कितना है? 2 plus 2 plus 8 plus 5 plus 3 plus 2 plus 6 divided by 1 2 3 4 5 6 7 divided by 7, है ना? So 2 plus 2 4, 4 plus 6 is 10, 10 plus 8 18, 20, 25 28. So ये हो गया 28 by 7, which is nothing but 4. तो इस डेटा का मीन हो गया 4. Very very. Have a look at this question. Find the mean of the following. कुछ तो नंबर्स दिए हैं, उसका मीन. ओके, नाउ ये क्या है? x. x मतलब हमारी वैल्यू 10. ये क्या है? इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. f मतलब फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? नंबर. कितनी बार? फ्रीक्वेंसी मतलब, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है हाउ मेनी टाइम्स दैट नंबर हैज अकर्ड. हाउ मेनी टाइम्स द नंबर हैज अकर्ड, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. मतलब क्या? 10 नंबर 2 बार लिखने का, 10 10. 11 नंबर 7 टाइम्स लिखने का, 1 2 3 4 5 6 7. 12 नंबर 9 टाइम्स लिखने का. यस, ऐसे करते करते 13 6 बार लिखने का, 14 एक बार लिखने का. लिख देता हूं, लिख देता हूं. और 14 एक बार. यस, बोल रहा है फाइंड द मीन. करते बैठो अब इन सब को ऐड करने का, और कितने एलिमेंट्स है उनसे डिवाइड करो. कितने हैं ये भी गिनो एंड डिवाइड करो. ये तो बहुत डेंजर है भाई. कौन करेगा? देख के ऐसे लगा बाप रे, कौन करेगा इतना सारा एडिशन बैठ के. यस, तो इसको कैसे सॉल्व करें? अच्छा, क्वेश्चन का मतलब समझा क्या? क्वेश्चन बोलता है x मतलब एलिमेंट्स, ये x1, ये x1, x2, x3, x4, है ना? 10 नंबर 2 बार, 11 नंबर 7 टाइम्स, 12 नंबर 9 टाइम्स, एंड सो ऑन सो फोर्थ. ओके, अब इसको करने का शॉर्टकट तरीका है ना, ध्यान देंगे अच्छे से. अब मैं बनाऊंगा इसका एक छोटा सा ऐसा टेबल, राइट? इधर लिखूंगा x, वेरी गुड. इधर लिखूंगा f, और बच्चों यहां पर मैं करूंगा x इंटू f. x इंटू f. ये देखो, ये 10 2, 11 7, 12 9, 13 6, 14 1. ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहां मैं लिखूंगा 20. 11 7 77, 108, है ना? 13 इंटू 6 कितना होता है? 78. 14 1 14. क्या किया हमने? 20 मतलब 10 को 2 बार ऐड किया. अरे 2 बार 10 लेना था ना, तो 10 इंटू 2 लिया. 11 को कितनी बार? 7. 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11, तो 11 इंटू 7 कर दिया. सिंपल. 12 को 9 टाइम्स लेना था, तो ये लो 12 को 9 टाइम्स, ये लो 13 को 6 टाइम्स, और ये लो 14 को 1 टाइम, है ना? अब बच्चों इसको ऐड कर दो आप. समेशन ऑफ f इंटू एक्स. समेशन मतलब क्या? सम. अच्छा, ये सिंबल का मीनिंग होता है बच्चों सम. इस सिंबल को बोलते हैं सम ऑफ. सम ऑफ ऑल xi, ऑल द x, x1 x2 x3 सबका सम. तो इस सिंबल को बोलते हैं सम, है ना? क्या करेंगे, क्या करेंगे? यस, सम लेंगे. किसका? x इंटू एफ का, मतलब ये वाले कॉलम का सम लेंगे पूरा. ठीक है, यही तो किया, एक्चुअली यही किया हमने. 10 को 2 बार, फिर 11 को 7 बार, फिर 12 प्लस 12 प्लस 12 9 टाइम्स, प्लस 13 13 6 टाइम्स, प्लस 14. यही कर रहे हैं. सी, 10 को 2 बार, ये. ओके, कितना होता है? 8 प्लस 8 16 प्लस 4 20 प्लस 7 27, है ना? 7 7 14, 15 16 17 18 19, 9 1 297. तो इन सबका सम कितना हो गया? 297. इसको ऐसे नहीं लिखूंगा मैं, ऐसे लिखता हूं यहां, ऐसे. समेशन ऑफ
f into x is 297. यहां तक किसी को कोई डाउट? एवरीबडी? नो सर। नो सर, नो डाउट। वेरी गुड। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा समेशन ऑफ एफ। एफ मतलब ये कितने टोटल नंबर्स है, देखो 10 10 11 11 11 11 1 2 3 4 5 6, ये कितने नंबर्स है टोटल, ये गिनना है हमको, राइट? तो ये गिनने से अच्छा हम क्या गिनेंगे, इसको ऐड करेंगे। सी दिस इज 9, 9 plus 1 10, yes, 10 plus 7 17, 19, 19 plus 6 is 25. So बच्चों this is 25. Yes, तो mean is equal to summation of f into x divided by summation of f. Summation of f मतलब total number of elements। क्या फॉर्मूला अलग है? नहीं, अरे यही फॉर्मूला है भाई, यही फॉर्मूला है, लिखने का तरीका अलग हो गया सिर्फ, है ना? तो ये कितना हो गया 297, ये कितना हो गया 25, इसको डिवाइड करो, 25 1 जा 25, 4 7, यस, 25 1 जा 25, यस, ये कितना हो गया 47, यस, सो 22 0, ठीक है, 8 11.8, आगे जो भी आएगा 2 डेसिमल तक लिख दो, है ना? So 11.8 is the average. 11.8 is the average. Yes, that is the question. Yeah, that is the solution. तो क्या है, दोनों क्वेश्चन सेम थे, बार बार 10 लिखने से अच्छा 10 को 2 बार लिखा, 11 को 7 times. This is called as frequency distribution. फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन, 10 2 बार, 11 7 बार, है ना? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है कैसे सॉल्व करना है अगर ऐसा आता है डेटा तो? Yes, sir. अब हम एक नया चीज सीखेंगे, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, अब ध्यान देना। देखो दो चीजें हैं, कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। क्लास में है कुछ बच्चे, कुछ बच्चों के मार्क्स, बहुत सारे बच्चे, किसी को 70 आया, किसी को 72, किसी को 61, किसी को 98, किसी को 100, 91, 92, 85, 87, किसी को 40, किसी को 30, 40 से ज्यादा ही लेते हैं सब, किसी को 42, किसी को 62, 67, 68, 75, 92, 86, yes, 54, 100, या ऐसे बच्चों के मार्क्स है। वेरी गुड। अब मैं आपको पूछता हूं सबसे ज्यादा मार्क्स कितना है, किसको है? तो आपको 100 दिख रहा है इसलिए आप फटाक से बोल दोगे 100, है ना? मान लो आपके स्कूल में है, आपके स्कूल में 10th स्टैंडर्ड में है 500 बच्चे होंगे ना, 500 स्टूडेंट्स तो पक्का होंगे 10th, या 300 ले लो, जान 300, ठीक है? और 300 बच्चों के मार्क्स ऐसे रैंडमली लिखे हुए स्टूपिड की तरह। आपको बोला कितने बच्चों को 100 मार्क्स है, गिन के बताओ, तो सबका ढूंढना पड़ेगा 100 100 100 100 और काउंट करना पड़ेगा। हे भगवान, आपको बोला 92 कितने बच्चों को है, ढूंढ के बताओ, यहाँ तो 10 नंबर है, 10-15 नंबर, सो इट इज वेरी इजी, है ना? खटाखट मैं बता दूंगा। यस, ये 92 1 2, है ना? इट इज वेरी इजी टू काउंट, 2 बच्चों को 92। लेकिन सोचो 300 बच्चों का अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये तो बहुत प्रॉब्लम है, ढूंढना इज नॉट इजी, इट इज नॉट इजी। मैं आपको बोलूंगा कितने बच्चों को, दूसरा क्वेश्चन, ये तो एक नंबर ढूंढने बोला मैंने, मैं आपको पूछ रहा हूं कितने बच्चों को 70 to 80 के बीच में मार्क्स है, 70 to 80। अब करो काउंट, 1 2, ढूंढो, यस यस, 3 बच्चों को, तो 3 क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी, 3 इज द फ्रीक्वेंसी, कितने बच्चों को, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। मैं आपको बोलूंगा 50 to 60 कितने बच्चों को है बताओ, तो आप ढूंढोगे 50 to 60, 50 to 60, कोई नहीं दिख रहा है, एक बच्चा सिर्फ, तो एक। फिर इसमें मैं और क्वेश्चन पूछते जाऊंगा, मैं बोलूंगा 70 के ऊपर कितने बच्चों को है बताओ, यस, तो बार बार ढूंढना पड़ता है यार, इट इज वेरी डिफिकल्ट, नॉट पॉसिबल, राइट?
दिस इज कॉल्ड एज रैंडम रॉ डेटा, रॉ डेटा, रॉ डेटा, WWE रॉ नहीं, रॉ डेटा है, ठीक है। रैंडमली कुछ भी ऐसे बस डेटा दे दिया हमने ना, ये हमारे ज्यादा काम का नहीं है, काम का है, मजा नहीं आता, बहुत बोरिंग है, बहुत मेहनत का काम है, कुछ भी ढूंढना है। यस, हम इस डेटा को करेंगे एक अच्छे फॉर्मेट में अरेंज, वी विल अरेंज दिस डेटा इन नाइस एंड प्रॉपर फॉर्मेट। कैसा फॉर्मेट? ऐसा फॉर्मेट जिससे मैं फटाफट आंसर दे सकूं, जिससे मैं फटाफट कोई भी चीज आप पूछो बता सकते। ओके, तो क्या करें, हम इसका ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग कैसे करेंगे? मैं बोलूंगा बच्चों 40 से लेकर के 50, 51 से लेकर, या 41 से लेता हूं, है ना, 41 टू 50, 51 टू 60, 61 टू 70, 71 टू 80, 81 टू 90 और 91 से 100। ऐसे मैंने उनका क्लासेस बना लिया, इनको बोलते हैं क्लासेस, है ना, डेटा का क्लासेस है। हाँ, अब एक बार ही काउंट करना पड़ेगा आपको, एक बार काउंट करना पड़ेगा। यस, चलो, और यहां मैं लिखूंगा बच्चों फ्रीक्वेंसी, ओके, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। चलो, 41 से 50 के बीच में कितने नंबर है? ढूंढो। वन, एक, ओनली वन, तो यहाँ लिखेंगे 1। 51 से 60 के बीच में 1, है ना। 61 से 70 के बीच में ढूंढो, 1, 4, फिर 2, 3, 4, सो देर आर 4 नंबर्स, वेरी गुड। 71 टू 80 के बीच में 3 है, 81 टू 90, 5 सर 71, 61 टू 75 है। अच्छा 61 टू 75 है, 1, 2, 3, 4, स्टार्टिंग का 5, ओके, 5 है ना, 5 नंबर्स है, वेरी गुड। 81 से 90, 81 से 90 है, 1, 2, और कोई, बस 2, 86, एक और 86, 3, है ना। सोचो 300 नंबर से अगर, और उसमें से आपने एक आधा छोड़ दिया तो फिर गड़बड़ हो जाती है, राइट। तो अब हम इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, है ना। और 91 से 100 कौन कौन है भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, अच्छा चलो, अच्छी क्लास है, 6 बच्चे। यस, इसको बोलते हैं बच्चों ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा 91 भी है क्या? अरे गिना ना हमने शायद, 1, ओके, 2, 3, यस, 4, 5, 6 ही तो है क्या? यस सर, ग्रुप, लेकिन 200 कैसे, मतलब एक अरे एक ही 100 यूज करना पड़ेगा ना? नहीं, ऐसे कैसे कितने बच्चों को? ये उस्मित को 100 मिला है भैया, ये उत्तीर्ण को 100 मिला है, तो 2 अलग अलग बच्चों को है ना, ऐसे कैसे, ओके सर। है ना। तो कितने बच्चे, अलग अलग बच्चों को मिला है, यस, तो 6 बच्चों को मिला है। इसको बोलते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या किया हमने? ग्रुपिंग कर दिया, ग्रुपिंग, यस, ये ग्रुप्स बना दिए, छोटे छोटे ग्रुप्स। कौन से ग्रुप में कितने बच्चे हैं, इन ग्रुप्स को नाम दिया क्लासेस। ये है हमारा क्लास 1, ये है क्लास 2, ये है क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, ऐसे 6 ग्रुप्स बना दिए उनके। इसको बोलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बच्चे हैं, है ना। ये क्लास में 1, ये क्लास में 1, ये क्लास में 5, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चे। दिस इज कॉल्ड एज ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सक्यूज मी सर, एक बार मेहनत, एक सेकंड बेटा, एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इससे अब बहुत सारी चीजें सॉर्ट हो जाएगी। अब मैंने पूछा कितने बच्चों को 70 के ऊपर है, तो आप बोलोगे 3, 3, 6, यस, 12 बच्चों को 70 के ऊपर है। मैंने बोला कि 50 से कम बच्चे जो है वो फेल है, तो बताओ कितने बच्चे फेल है? तो 50 से कम मतलब 41 से 50, तो एक बच्चा फेल है। अब देखो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर फटाफट कर सकता हूं एक बार ग्रुपिंग करके, है ना। एक बार ग्रुपिंग कर दो तो फटाफट काफी सारे बड़े लेवल पे क्वेश्चंस का आंसर कर सकता हूं। दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। Yes, now tell me क्या doubts है? Okay, 71 to Yes, 80, sir.
किधर है 71 to 80? तो ये 6 होगा, फिर 2 ही है क्या? हाँ सर, 72 और 75। ओके ओके, ठीक है ना, 72 75, बाकी सब ठीक है ना? ठीक है, ओके। तो 2 3, यस सर। तो इसको बोलेंगे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बेनिफिट है समझा ना? बेनिफिट ये है कि मैं फटाफट फटाफट कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये पूरी क्लास के बच्चे, ये एक ही क्लास के बच्चे हैं, इनके मैंने ग्रुप्स बना दिए, ग्रुप्स, है ना। अब मैं क्या करूंगा, इन बच्चों को बहुत होमवर्क दूंगा, यस, इन बच्चों को थोड़ा कम, और इनको कोई होमवर्क नहीं। ये अच्छे बच्चे पढ़ते हैं खुद से, नो होमवर्क। तो मुझे हेल्प हो जाती है टू फाइंड आउट कि क्या करें। तो एक ही क्लास में छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए, उन ग्रुप्स को बोलेंगे क्लासेस। अब ध्यान देते जाओ, और क्लास में ये जो बच्चा है जिसका वैल्यू सबसे कम है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, क्लास का लोअर लिमिट। और बच्चों इसको बोलते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट ऑफ द क्लास, क्लास का अपर लिमिट, है ना। ये क्लास ले लो, ये क्लास में ये हो गया लोअर लिमिट और ये हो गया अपर लिमिट। हर क्लास का लोअर लिमिट अपर लिमिट अलग अलग है, हाँ, ओके। तो ये हो गया लोअर लिमिट ऑफ दिस क्लास एंड दिस इज अपर लिमिट। हर क्लास का एक होता है लोअर लिमिट, एक होता है अपर लिमिट, यस। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट समझा? यस एवरीवन, लोअर लिमिट अपर लिमिट। क्लास का सबसे कम वैल्यू वाला बच्चा, सबसे ज्यादा वैल्यू वाला बच्चा, हर क्लास का लोअर और अपर लिमिट अलग अलग होता है। सो क्लासेस समझे, अपर लिमिट लोअर लिमिट समझा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समझा, ओके। अब मैं आपको बोल रहा हूं 2-3 चीजें और, ध्यान देना। मैं बोल रहा हूं क्लास विड्थ, क्लास विड्थ, और क्लास साइज, क्लास साइज। बच्चों क्लास विड्थ या क्लास साइज का मतलब होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। या फिर रादर आप अपर लिमिट लोअर लिमिट मत करो फिलहाल, वो कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस क्लासेस के बाद बताता हूं, ओके। चलो ये पहला क्लास ले लो, उसमें कौन से मार्क्स वाले बच्चे आ सकते हैं? 41, 42, 43, 44, 5, 6, 7, 8, 9, 50, यस, 10 मार्क्स वाले बच्चे उसमें आ सकते हैं। तो इसका क्लास साइज हो गया 10, क्लास साइज इज नथिंग बट 10, ठीक है। इसको देखो, इसमें कितने, इसका क्लास साइज कितना है? 10, इसका क्लास साइज 10, इसका 10, इसका 10, इसका 10। इसमें देखो लास्ट वाले क्लास में 91, 92, 93, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100, 10 अलग अलग मार्क्स वाले बच्चे आ सकते हैं। तो उसको बोलते हैं क्लास साइज या क्लास विड्थ। क्लियर है क्लास साइज या क्लास विड्थ क्या होता है? यस सर। एवरीबॉडी? अच्छा, रेंज ऑफ द डेटा, रेंज ऑफ द डेटा, रेंज ऑफ डेटा, डेटा का रेंज क्या है? रेंज मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू के बीच का डिफरेंस, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा, है ना। पूरे डेटा का सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? 100, और स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है? 41 है क्या शायद? 41, 41 बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ डेटा, है ना। हाउ मच? 59। सो रेंज ऑफ द डेटा इज 59। मतलब क्या? कहां से लेकर के कहां तक बच्चों को मार्क्स मिला है? यस, 41 से लेकर के 59 तक बच्चों को मार्क्स मिला है। किसी को 41 से लेकर के 100 तक, किसी को 41, किसी को 100। तो रेंज कितना हो गया? 41 to 100, दैट इज 59। लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। क्लियर है इतने सारे कॉन्सेप्ट्स? आगे का सब करने के लिए ये कॉन्सेप्ट जरूरी रहेंगे। यस सर। एवरीवन कंफर्टेबल? आगे बढ़ू मैं? यस सर। एक लास्ट चीज, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस डेटा, इसको मैं अगले पेज पे करता हूं, बहुत ही गंदा हो गया, ध्यान देना अच्छे से, है ना। क्या किया हमने? 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90
और 91 से 100। और हमारा डेटा कैसे आया? 115236, 115236, 115236। ये है हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बच्चों को मिला, और ये है हमारे क्लासेस। मान लो एक और बच्चा आया, एक और बच्चा आया। अच्छा, पहले कंटिन्यूअस क्लास क्या है बता देते हैं। देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस क्लासेस। डिसकंटिन्यूअस क्लासेस। डिसकंटिन्यूअस मतलब क्या? ये 50 पे खत्म हुआ, ये 51 पे शुरू हुआ, ये 60 पे खत्म हुआ, ये 61 पे शुरू हुआ, है ना। जहां खत्म हुआ वहां शुरू नहीं हुआ, जहां खत्म हुआ वहां अगला क्लास शुरू नहीं हुआ। ये 70 पे खत्म हुआ, ये 71 पे शुरू हुआ। इनको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस क्लासेस। 5 मिनट सुनते जाओ, समझ में आ जाएगा। क्या प्रॉब्लम है इसमें? इसमें प्रॉब्लम ये है ना, कि विजुअल को आया 90.5 मार्क्स, 90.5। उसको कौन से क्लास में डालू मैं? उसको मैं कौन से क्लास में डालू? उसको निकाल दूं क्या स्कूल से? यस, 90.5 चलता नहीं, जा स्कूल छोड़ दे। कहां डालोगे उसको? देखो यहां से, यहां तो 81 से 90 वाले बच्चे हैं सिर्फ, यहां 91 से 100 वाले बच्चे हैं, है ना। भाई 90.5 वाले ने क्या पाप किया, है ना। इतने सारे बच्चों से अच्छा मार्क्स आया उसको मैं कहां डालू? फंस गए। ये तो गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ हो गई। अगर मेरे क्लासेस ऐसे होते बच्चों, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। अब देखो, द डेटा इज कंटिन्यूअस, इसको मैं बोलूंगा कंटिन्यूअस क्लासेस, है ना। दीज आर कंटिन्यूअस मतलब ये जहां खत्म हुआ वहीं पे ये शुरू होता है, ये जहां खत्म हुआ वहीं पे ये शुरू होता है। दिस इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस क्लास। फायदा क्या है? किसी को आया 90.5 मार्क्स, तो मैं उसको इस क्लास में डाल दूंगा। 90.5 मार्क्स वाले को यहाँ, 90 से 100, तो 90.5 तो 90 से 100 के बीच में रहता है ना। तो विजुअल को यहाँ पे भी जगह मिलेगी। कौन से क्लास में? लास्ट वाले क्लास में। लेकिन अगर मैं ऐसे डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, है ना, तो बेचारे जो डेसिमल वाले लोग हैं वो फंस जाते हैं, है ना। तो किसी को 50.5 मार्क्स है, 50.5, यस, तो कहां डाले? यहां नहीं डाल सकता, यहां भी नहीं डाल सकता, फंस गए। यस, तो मैं 50.5 वाले को यहां पे डाल सकता हूं, 50.5। एंड दैट इज द बेनिफिट ऑफ कंटिन्यूअस क्लासेस, है ना, कंटिन्यूअस क्लासेस। विजुअल बोलेगी जाके, नहीं तो मैम को, मैम आधा मार्क काट दो आप मेरा, है ना, जबरदस्ती काट दो, नहीं चाहिए मुझे आधा मार्क, राइट। लेकिन स्कूल में रखो सर आधा मार्क दे दिया तो वो भी चलेगा, लेकिन टीचर खड़ूस है ना, देगी नहीं यार, इतने से के लिए स्कूल से निकालने के लिए तैयार है, तो आधा मार्क कैसे देगी, है ना। तो इसलिए सेक्रीफाइस करो कि ठीक है छोड़ो, यस। नहीं तो कहीं बढ़ता रहेगा तो बढ़ा लेना आधा मार्क, ठीक है ना, तो भी चल जाएगा, फाइन। सो द प्रॉब्लम इज कि नहीं हो सकता, इसीलिए कंटिन्यूअस क्लासेस की हमको जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको डिसकंटिन्यूअस क्लास दिया है तो पहले कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। ओके, कैसे करेंगे वो टाइम आने पे सिखा दूंगा। पहले तो डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस क्लासेस क्या होते हैं, समझ आया एवरीबॉडी? यस सर। वेरी गुड। अब Yes, sir. कंटिन्यूअस प्रॉब्लम का, कंटिन्यूअस क्लासेस का एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मान लो उस्मित को 80 मार्क्स आया, 80, तो उसको कौन से क्लास में डालू? ये वाले क्लास में 80 to कि ये 90. वाले क्लास में? हाँ, वो बोल रहा है सर 80 to 90 डाल दो। क्यों भाई, मैं 70 to 80 वाले में डालूंगा, यस, है ना। वो नहीं हायर सर, क्लास में वो जाना है चाहता कुछ। है, वो बोलता है कि हायर क्लास में जाऊंगा मैं तो, है ना, 70 वालों में क्यों जाऊं ना। तो प्रॉब्लम ये, तो प्रॉब्लम है, तो हम एक रूल फॉलो करेंगे। रूल ये होगा कि हायर क्लास में उसको डाल दो। तो 80 मार्क्स वाले को मैं यहाँ पे डालूंगा नीचे वाले क्लास में, 80 वाले को मैं नीचे वाले क्लास में डालूंगा ऑलवेज,
है ना। 70 मार्क्स आया किसी को, तो 70 वाले को मैं नीचे वाले क्लास में डालूंगा, नीचे वाले। यहां भी डाल सकता हूं, यहां भी डाल सकता हूं, बट एज अ रूल मैं उसको नीचे वाले क्लास में डालूंगा, नीचे वाले क्लास में, है ना। अब देखो, अगर आपको कोई पूछता है बच्चों यहाँ पे क्लास साइज क्या है, क्लास साइज, तो क्लास साइज क्या है यहाँ पे देखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1। देखो तो जरा, हाँ, अपर लिमिट 50 माइनस लोअर लिमिट 41 दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 1, है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1 फॉर डिसकंटिन्यूअस क्लासेस, फॉर डिसकंटिन्यूअस क्लासेस। और फॉर कंटिन्यूअस क्लासेस क्लास साइज या क्लास विड्थ क्या है देखो तो जरा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ओनली, दैट्स इट। आप बोलोगे ऐसे कैसे, देखो क्या है इसका डेफिनेशन, 40 से लेकर के 50 वाले बच्चे यहाँ पे जाएंगे, है ना। 40 वाला भी वहां जाएगा, 40, 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 49 तक बच्चे वहां जाएंगे। 50 वाला तो अगले क्लास में जाएगा, 50 वाला अगले क्लास में जाएगा, है ना। अच्छा सेकेंड क्लास देखो, 50 वाला वहां जाएगा, 51, 52, 53, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60 वाला तो अगले क्लास में जाएगा, अगले क्लास में, है ना। तो क्लास की विड्थ होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फॉर अ कंटिन्यूअस क्लास। ओके, क्या सब लोगों को समझ में आया? एवरीबडी? यस सर। यस सर। यस। अब हम क्या पढ़ रहे थे, हम तो पढ़ रहे थे मीन, है ना। बीच में ही क्या आ गया, कुछ तो बेसिक थोड़ा बहुत थ्योरी आया, राइट। अब ये था रैंडम डेटा, है ना, एकदम रैंडम कुछ तो डेटा दिया था, उसका मीन कैसे निकालना है, समेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये है फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है। देखो ग्रुपिंग है क्या, नहीं, देयर इज नो ग्रुप्स, कहां है ग्रुप्स, नहीं है। 10 मार्क्स कितने को आया, 11 कितने को आया, 12 कितनों को आया, बस, देर आर नो ग्रुप्स, नथिंग। अब आएगा बच्चों क्वेश्चन ऑन ग्रुप्स, राइट। ग्रुप डेटा दिया रहेगा आपको, हैव अ लुक हियर, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग बाय डायरेक्ट मेथड। मीन निकालने के 3 मेथड सीखेंगे हम लोग, ओके। पहले डायरेक्ट मेथड, वन बाय वन सब बताता हूं, पहले ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। क्लास दिया है आपको, हाँ, और फ्रीक्वेंसी दिया है आपको, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ओके। मान लो बच्चों का वेट है, हाइट है, जो भी मानना है मान लो, है ना। ये क्लास क्या है, बच्चों का मार्क्स है। फॉर एग्जांपल 50 मार्क्स का एग्जाम हुआ और उसमें मार्क्स है। सो 10 से लेकर के 18 तक 4 बच्चों को, यस, 18 से लेकर के 26 7 बच्चों को, 26 से लेकर के 34 11 बच्चों को, 34 से लेकर के 42 18 बच्चों को, और 42 से लेकर के 50 मार्क्स आया 10 बच्चों को। यस, अगर मैं आपको पूछूं कि 15 मार्क्स कितने बच्चों को आया, एग्जैक्टली 15, यू कैनॉट आंसर, यू कैनॉट आंसर दिस क्वेश्चन फ्रॉम ग्रुप डेटा। देखो यार, ये ग्रुप डेटा कैसे बनाया हमने, ये डेटा गिवन था, एक बार ये टेबल बन गया मेरा कि इसका मुझे कोई काम नहीं, ठीक है, इसको हम फेंक देंगे उठा के, राइट। फिर आप पूछो 100 मार्क्स कितने बच्चों का आया, पता नहीं भाई, है ना। हाँ, 91 से 100 के बीच में कितनों का आया ये पता है मुझे, 91 से 100 कितनों को आया ये पता है, लेकिन 100 कितनों को आया ये नहीं बता सकता। यस, वेरी गुड। आ जाओ अब यहाँ पे, अब आपको दे दिया ये पर्टिकुलर डेटा। अच्छा, इसमें आने से पहले यहीं पे एक और छोटू कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, देखो ध्यान देना। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, 50 मार्क्स वाला बच्चा यहाँ जाएगा, ओके, 60 मार्क्स वाला बच्चा यहाँ जाएगा, 90.5 वाला बच्चा यहाँ जाएगा, ओके, है ना। यस, 70.5 वाला बच्चा यहाँ जाएगा, ये आपके रेफरेंस के लिए। फिर एक और टर्म सिखाता हूं मैं आपको यहीं पे, क्लास मार्क। क्लास मार्क, क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 विच इज 45। इसका क्लास मार्क अपर लिमिट
प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 विच इज 55। इसका क्लास मार्क अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 विच इज, ये कितना होता है 130, है ना? यस, 60 70 130, 130 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 130 डिवाइडेड बाय 2। अरे बोलो जल्दी से, 130 डिवाइडेड बाय 2। अरे क्या सोच रहे हो इतने बच्चों? यस, यू डोंट इवन हैव टू कैलकुलेट दैट। व्हाई? बिकॉज 60 और 70 के बीच का नंबर रहेगा 65। ये देखो 50 और 40 के बीच का नंबर, इन दोनों के बीच का नंबर, है ना? बिना कैलकुलेट किए यहाँ 75 आएगा, यहाँ 85 आएगा, यहाँ 95 आएगा। इज कॉल्ड एज क्लास मार्क, है ना? तो क्लास मार्क क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास मार्क। क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब क्या है और इसकी जरूरत क्या है? ये है एक ग्रुप का या एक ग्रुप का एवरेज, है ना? एक किसी भी ग्रुप का एवरेज होता है क्लास मार्क, है ना? एक ग्रुप है, मान लो 91 से लेकर के 100 तक, किसी को 91 मार्क्स आया, किसी को 99 आया, किसी को 100 आया, किसी को 92 आया, तो पूरे ग्रुप का एवरेज क्या हो गया 95 फॉर एग्जाम्पल, है ना? तो ग्रुप का एवरेज होता है वो। आप बोलोगे सर जरूरी नहीं है, प्लीज ध्यान दो, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, है ना? जरूरी नहीं है। ये मैंने लिखा 91 से लेकर के 100, 91 से 100, इसमें किसी को आया 91, किसी को आया 92, किसी को आया 93, तो मैं फ्रीक्वेंसी क्या लिखूंगा 3, है ना? किसी को 91, 92, 93, लेकिन फिर भी मैं क्लास मार्क लिखूंगा बच्चों 95, है ना? फिर भी मैं क्लास मार्क लिखूंगा 95। आप बोलोगे सर ये तो झूठ है, 95 तो क्लास का एवरेज है ही नहीं, एक को 91, एक को 92, किसी को 95 के ऊपर तो है ही नहीं, एवरेज क्या है? किसी को कम, किसी को ज्यादा, ये तो सरासर नाइंसाफी है। मैं बोलूंगा ठीक है, ओके, 80 से लेकर के 90 तक, 80 से लेकर के 90 तक किसी को आया 89, किसी को आया 88, किसी को आया 87, है ना? फ्रीक्वेंसी हुआ 3। यस, मैं एवरेज लिखूंगा 85, इसका क्लास मार्क 85, है ना? 85 एवरेज मतलब क्या? किसी को कम, किसी को ज्यादा। आप बोलोगे सर फिर से नाइंसाफी, मैं बोलूंगा नहीं, इस बार नाइंसाफी नहीं है। यहाँ पे मैंने ज्यादा मार्क्स लोगों को कम था तो मैंने ज्यादा लिख दिया, यहाँ मार्क्स लोगों को ज्यादा है तो मैंने कम लिख दिया, तो इसका मैंने यहाँ पे भरपाई कर दी। तो ये दोनों ने, यहाँ पे देखो थोड़ा ज्यादा लिख दिया मैंने, यहाँ पे थोड़ा कम लिख दिया, बैलेंस हो गया, कैंसिल आउट, है ना? तो अगर मेरे पास बहुत सारा डेटा है, जैसे अगर आप बहुत सारे बिस्किट खाते हो, है ना, तो वो कभी ना कभी एवरेज आउट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले दिन बिस्किट खरीदा 98 ग्राम, 98 ग्राम, 97, 96, 95 ग्राम। अब बोलेगा अब मैं खाता ही नहीं बिस्किट, है ना, तो फंस गए। नो, ऐसे नहीं चलेगा, खाते जाओ खाते जाओ, कभी 91 ग्राम आएगा, कभी 90 आएगा। आप बोलोगे नहीं बिस्किट कम आ रहा है ना, नहीं, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। कभी ना कभी ऐसा होगा कि कभी आपको 101 ग्राम मिलेगा, कभी 110, कभी 112 ग्राम, कभी 108 ग्राम, है ना? तो वो जब डेटा बहुत सारा होता है तो मोटा मोटी सब कैंसल हो जाता है ना, एवरेज आउट हो जाता है, सब कुछ एवरेज आउट हो जाता है। यस, तो इसीलिए हम बोलेंगे ठीक है चलता है, राइट? और हम क्लास मार्क कैलकुलेट कर लेंगे। क्लास मार्क का कॉन्सेप्ट समझा सबको? ओके, सो चलो इसको सॉल्व करेंगे अब, क्लास मार्क। सो स्टेप नंबर वन, जो डेटा आपको गिवन है उसको लिख दो। आपको क्या निकालना है? मीन। हम क्या पढ़ रहे हैं? मीन बाय डायरेक्ट मेथड। मीन निकालने के 3 तरीके। मीन निकालने का फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड, है ना, डायरेक्ट मेथड। ओके, क्या करना होता है? जो डेटा गिवन है उसको ऐसे लिख दो कॉलम के फॉर्म में, क्लासेस लिख दो, फ्रीक्वेंसी लिख दो। वेरी गुड। फिर स्टेप नंबर 2 कैलकुलेट, ये है आपका स्टेप नंबर 1।
स्टेप्स फॉलो करने का, कुछ नहीं करना होता है, बाकी दिमाग नहीं लगाना होता है। ओके, कैलकुलेट द क्लास मार्क। क्लास मार्क आपको ऐसे लिखना पड़ेगा बच्चों, ऐसा नहीं लिखोगे तो मार्क्स जाएगा। ओके, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर नहीं, ये तो मैं आपके लिए लिख रहा हूं, स्टेप नंबर 1 2 है ना। क्लास मार्क, क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। यहीं पे क्लास मार्क का फॉर्मूला लिख देना आप। ओके, क्लास मार्क का फॉर्मूला यहीं पे लिख देना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब डायरेक्ट क्लास मार्क कैलकुलेट कर सकते हो, अब कोई भी टेंशन नहीं होगी। यस, जैसे 10 प्लस 18 इज 28 डिवाइडेड बाय 2 14, 18 प्लस 26 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे करते जाओ और सारा क्लास मार्क लिख दो। शॉर्टकट बताओ, शॉर्टकट क्या है? 14 आया, पहले का क्लास मार्क कैलकुलेट करो 14, या तो क्या करना पड़ेगा आपको 86 नहीं, 26 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 2, 34 प्लस 26 डिवाइडेड बाय 2, 34 प्लस 42 डिवाइडेड बाय 2। हाँ, करते जाओ। और अगर ये नंबर्स बड़े बड़े रहेंगे तो फिर तो और भी टाइम लगेगा, है कि नहीं, है ना। वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, बोलना नहीं सर किसी को, 14 प्लस 7। किसी को बोलना नहीं। ओके, चलो आप क्या करोगे, इसका क्लास साइज निकालो, बारीक कोने में है ना, खोपचे में इधर, क्लास साइज कितना है, क्लास साइज बताओ तो 18 माइनस 10, क्लास साइज इज 8, क्लास साइज इज 8, तो इसमें 8 ऐड कर दो, इसमें 8 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा बच्चों 22। इसमें और 8 ऐड कर दो, है ना, प्लस 8 किया मैंने, इसमें 8 ऐड कर दो 30, है ना, इसमें और 8 ऐड कर दो 38, और इसमें और 8 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 46। आ गया सबका क्लास मार्क, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, पहले का कैलकुलेट करो, क्लास साइज निकालो, खटाखट 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 8 ऐड करो। उसमें 7 क्यों ऐड किया यार, ऐड कर दो, तो आपको मिल जाएगा क्लास मार्क। वेरी गुड, है ना, क्लास मार्क। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 आप, अच्छा, क्लास मार्क को बच्चों बोलते हैं XI, XI बोला जाता है, X बोला जाता है। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3, आप करोगे XI इंटू F ना, XI इंटू FI, मतलब ये इसको बोला जाता है FI, फ्रीक्वेंसी, है ना। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। यस, ये हो जाएगा देखो 56, करेक्ट। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 154, 11 3 जा 33, 0, करेक्ट। ऐसे आपको सब कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं इसको, इट इज कॉल्ड एज, यस, बट एनीवेज डोंट वरी, इसको हटा देता हूं मैं अभी के लिए, अभी के लिए तो कर लो आप, अभी के लिए तो कर ही सकते हो। चलो, सो 18 इंटू 38, 18 8 4, 18 3 जा 68, 684, और ये हो जाएगा 460। हाँ, ये किया हमने स्टेप नंबर 3। सो स्टेप नंबर 1 जो डेटा था एज इट इज लिख दो। स्टेप नंबर 2, एक और नया कॉलम बनाओ, क्लास मार्क, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 किया। स्टेप नंबर 3, XI इंटू FI किया। फिर उसके बाद बच्चों स्टेप नंबर 4, है ना, ये सारे स्टेप्स में रेड कलर में लिख देता हूं आपको, ठीक है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, यहाँ पे समेशन ऑफ FI XI कर दो, ये जो कॉलम है उसका पूरा सम निकालो आप, उसका पूरा के पूरा सम निकालो, तो ये कितना हो जाएगा 6 4 10 14 4 1 8 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 इज 14, 14 प्लस 1 15, 15 5 20, 25 28, 6 10 13 14 15 16, 1684 है इसका सम, 1684। यहां आ जाओ साइड में, लेफ्ट साइड में देखो, समेशन ऑफ FI निकालो, समेशन ऑफ FI, स्टेप नंबर 5।
इन सबका सम निकालना है, समेशन ऑफ fi इज इन सबका आपको निकालना है सम। तो ये हो गया 4 7 यस 11 11 प्लस 11 22 32 40 50, तो इसका सम हो गया 50। योर मीन इज नथिंग बट समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। खत्म। 1684 डिवाइडेड बाय 50, जो भी नंबर आएगा बच्चों दैट इज योर फाइनल आंसर। क्या सब लोगों को समझ आ? सो दिस मेथड ऑफ फाइंडिंग मीन इज कॉल्ड एज डायरेक्ट। सर बहुत सिंपल मेथड है। यस टेल मी। यस 33 पॉइंट कुछ तो था ना, 33 पॉइंट। यस यस व्हाट वाज इट? 33.68। यही क्वेश्चन सेम टू सेम हम लोग ट्राई करेंगे सॉल्व करने का शॉर्टकट मेथड। देखने में शॉर्टकट मेथड बड़ा लगेगा लेकिन एक्चुअली है वो शॉर्टकट ही, ठीक है। आप देखोगे बोलोगे सर ये तो लॉन्ग कट है, नहीं बच्चों उसमें कैलकुलेशंस और इजी हो जाता है, ठीक है। लेट्स डू दिस। अब शॉर्टकट मेथड, इसको दो नाम दिए जाते हैं, आपके बुक में इसको बोला है शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें क्या करना होता है, स्टेप वाइज ऐसे के ऐसे क्लास लिख दो आप पहले, तो बचा क्लास और ये फ्रीक्वेंसी, है ना। सो क्लासेस है 10 to 18, 18 to 26, 26 to 34, 34 से 42 एंड 42 से लेकर के 50। फ्रीक्वेंसी लिख दो 4 7 11 18 10। वेरी गुड। स्टेप नंबर 1 आपने ये लिख दिया एज इट इज, ओके। स्टेप नंबर 2 एज इट इज क्लास मार्क निकाल लो भाई, क्लास मार्क या मिड वैल्यू, मिड वैल्यू या क्लास मार्क कुछ भी, यस मिड वैल्यू या फिर क्लास मार्क। फॉर्मूला यहीं पे लिख देना क्योंकि फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट होल डिवाइडेड बाय 2, ये है आपका मिड वैल्यू। चलो पिछले क्वेश्चन से कॉपी कर ले, 14 22 30, 14 22 30 है ना, और 38 38 46, ये हो गया आपका मिड वैल्यू, ये हो गया आपका मिड वैल्यू। अब आगे सब कुछ अलग, पिछले क्वेश्चन में भी ये किया, यहां पे भी ये किया। ये जो आपका मिड वैल्यूज है बच्चों x x और ये है f, दिस इज f दिस इज x, इसमें से आप कोई भी एक वैल्यू उठा लो और उसको मीन अज्यूम कर लो। अज्यूम करेंगे कि कोई तो एक वैल्यू मीन है, मेथड है, ऐसे करना है। क्यों ऐसे करना है, लॉजिक है इसके पीछे कड़क, ओके। फिलहाल के लिए मैं बोलता हूं इसको ऐसे सर्कल कर देना, सर्कल इट, और यहां पे लिखना a, कैपिटल A, कि मैं अज्यूम करता हूं कि ये मेरा मीन है। एक्चुअली मीन तो अभी निकालना है हमको, टाइम है। क्या है मीन हमारा, एक्चुअल मीन क्या है बच्चों, मीन है 33.68, है ना, लेकिन मैं बोलूंगा मेरा मीन है 30, ओके। उसके बाद आपको यहाँ कैलकुलेट करना रहेगा एक वैल्यू डी आई या डी, डी व्हाट इज डी, डी इज इक्वल टू x माइनस ए, डी इज इक्वल टू x माइनस ए। इसका क्या मतलब है भाई, इसका d इज इक्वल टू x माइनस ए, ये देखो ये है x, इसके लिए ये है x, तो यहां मैं लिखूंगा 14 माइनस 30 x माइनस ए की वैल्यू फिक्स हो गई है ना, तो ये कितना हो गया माइनस 16। यहां पे मैं लिखूंगा x माइनस ए, ये हो गया बच्चों माइनस 8। यहां पे मैं लिखूंगा x माइनस ए, ये हो गया 0। यहां पे मैं लिखूंगा x माइनस ए, ये हो गया 8, और ये बच्चों x माइनस ए, ये कितना हो गया, x माइनस ए इज कम ऑन 16, x माइनस ए इज इक्वल टू 16। वेरी गुड, आ जाओ अभी, ये हो गया बच्चों मेरा नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर। अब अगले स्टेप में मैं कैलकुलेट करूंगा f इंटू डी, आई विल कैलकुलेट f इंटू डी। अब देखो मल्टीप्लीकेशन कितना छोटा हो गया,
पहले मुझे पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करना पड़ रहा था 4 into 14, है ना? यस, कोई टेंशन नहीं। देखो 7 into 22 ऐसे कुछ कर रहा था ना मैं, 7 into 22। अब मुझे करना है 7 into 8। यस, 16 4 जा 64, मैं लिखूंगा -64। f into d, f है 7, d है -8, 7 into 8 is -56। f into d, 11 into 0 is 0। yes, 18 into 8, यार देखो पिछली बार मुझे 18 into 38 करना पड़ रहा था। समझ में आ रहा है डिफरेंस? समझो, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज शॉर्टकट मेथड। ठीक है, चलो कोई नहीं। देखो 18 into 8, 18 into 8 होता है 144, और ये हो गया 10 into 16 विच इज 160। ठीक है, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, वंस अगेन, मान लो यहाँ पे नंबर होता बच्चों 20, या यहाँ पे नंबर होता 23, तो 23 into 14 46 करना पड़ता, which is lengthier, which will take more time than solving 23 into 16। 23 into 16 फटाक से होगा, क्योंकि यहाँ पे सब छोटे नंबर आने वाले, यहाँ पे छोटे छोटे नंबर आएंगे, इवन इफ फ्रीक्वेंसी में बड़े नंबर है तो, है ना? इसलिए शॉर्टकट मेथड बोला जाता है। आपको एग्जाम में बोलेंगे सॉल्व यूजिंग शॉर्टकट, सॉल्व यूजिंग डायरेक्ट, व्हाटएवर ना। सो दिस इज माय स्टेप नंबर 4। ऐसे ही करना है हर क्वेश्चन। ओके, उसके बाद मैं कैलकुलेट करूंगा समेशन ऑफ एफ डी। ये एफ इंटू डी का समेशन कैलकुलेट करूंगा, और यहां पर कैलकुलेट करूंगा बच्चों समेशन ऑफ एफ डी, और यहां पर समेशन ऑफ एफ। कितनी है हमारा समेशन ऑफ एफ? 50। ये 50 था ना, तो ये हो गया मेरा 50, और यहां पर समेशन ऑफ एफ डी, ये तो हमको करना पड़ेगा। ये कितना हो गया? यस, हाउ मच इज दिस? 4। दिस इज 0 1, ये हो गया 304, और ये माइनस में है, ये हो गया 0 1, 6 + 6 120, 304 - 120 है ना 184। हाउ मच इज दिस? 184। एक बार चेक कर लेना आप लोग भी, है ना? इन सबको ऐड कर दिया, -64 प्लस -56 प्लस 144 प्लस 160। यस, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीन? मीन कैसे निकलेगा? मीन इज इक्वल टू ए प्लस, मीन इज इक्वल टू कैपिटल ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ। Yes, what is A? A is equal to 30. So 30 plus summation of FD is 184 divided by 50. 184 divided by 50. ये आता है बच्चों 30 plus 3 point, yes, something, yes, 3.88। आप सॉल्व कर लेना यार, है ना? पिछला आंसर जो आया था उस पे से ले रहा हूं मैं तो। 3.68। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस भी आ सकता है, थोड़ा 3.68 था क्या? 3.88 का 68 है ना? आप सॉल्व कर लेना इसको, ये भी आ जाएगा 3.68। सो द मीन इज 33.68 बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। यस, तो मीन तो सेम आ रहा है, लेकिन ये मेथड सच में बहुत इजी है। आपको अभी रियलाइज नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यू छोटे छोटे है ना, ये वैल्यू बहुत ही छोटे छोटे है यार। तो आप बोलोगे हाँ ठीक है, इससे तो मैं क्योंकि आपको 7 4 11 18 सबका टेबल आता है, लेकिन जब यहाँ पे आ जाएगा 46, यहाँ पे आ जाएगा 31, यहाँ पे आ जाएगा 27, तब फंस जाओगे, है ना? तो अगर यहाँ पे बड़े वैल्यूज भी आ गए तो आपका जो ये डी आई है ना, यहाँ पे छोटे वैल्यूज ही आएंगे हमेशा, तो जिसकी वजह से मल्टीप्लीकेशन बहुत आसान हो जाएगा, एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज शॉर्टकट मेथड। यस, क्या सब लोगों को समझ में आया व्हाट इज शॉर्टकट मेथड? Yes, sir. अज्यूम्ड मीन मेथड। जब अज्यूम मीन लेने की बात आती है तो कोशिश करना कि मिडिल वैल्यू चूज करे, जिसके ऊपर 2-3 वैल्यूज है, नीचे 2-3 वैल्यूज है ना? ऐसी वैल्यू चूज करने की कोशिश करना। वैसे तो मैं इसको भी मीन अज्यूम कर सकता हूँ, आंसर सेम आएगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़े, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन आप बीच वाली वैल्यू लेना एज अज्यूम मीन। यस, टुडे वी हैव डन बेसिक्स स्टैटिस्टिक्स का, क्या है कैसा है, सेंट्रल टेंडेंसी का बेसिक्स, हमने काफी सारे डेफिनेशंस देखे,
हमने डायरेक्ट मेथड सीखा और अज्यूम मीन मेथड सीखा, है ना। नेक्स्ट सेशन में हम स्टेप डेविएशन सीखेंगे, मोड और मीडियन दोनों भी कंप्लीट करेंगे।